वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों आज एक अपडेट है आपके लिए, वो ये है, अगर आप ट्विटर पे जाओ तो चिलीज एक टोकन है जिसका शॉर्ट नेम है CHZ। ये एक टाइम में बहुत ही ऊपर गया था और काफ़ी फेमस हो गया था उसके बाद। तो दोस्तों ये टोकन बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं कि ये टोकन एक ऐसा टोकन है दोस्तों कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फाइनेंस के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारे फैन टोकन आते हैं और लोग उसको बाय करते हैं और वो कहीं ना कहीं यूज करते हैं। दोस्तों वो चिलीज से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं चिलीज टोकन क्या है और ये क्या काम करता है। दोस्तों चिलीज टोकन है स्पोर्ट्स फ्रेंड्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड। आपको पता है कि बैटिंग और जो डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं कि भाई ये टीम हारेगी या जीतेगी, तो इससे रिलेटेड जो टोकन होते हैं फैन टोकन बोला जाता है। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो एक जस्ट एक नॉलेज के लिए कि NFT बाय कर ली किसी एक बहुत बड़े प्लेयर की, उसके बाद वो NFT अगर आपने यस, अगर वो जीत जाता है वो बंदा, तो अगर यस होता है तो आपको उसके बदले में काफी सारी NFT मिलती है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मतलब एक तरह से ये जुआ होता है। इंडिया में तो बिल्कुल ही बैन है और ये करना भी नहीं चाहिए। और लेकिन बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो इसको सपोर्ट करती है, उनके लिए बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरा सपोर्ट करती है इस टाइप की चीज़ों को और वो कंट्रियां बढ़ चढ़कर भाग भी लेती है। ठीक है, अब वो कंट्रीज के जो लोग होते हैं कहाँ पे वो ये जो फैन टोकन को यूज करते हैं, एक तो बाइनांस के ऊपर बहुत सारे टोकन आते हैं अलग अलग क्लब से रिलेटेड, जैसे क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, इससे रिलेटेड टोकन आते हैं और वो टोकन को बाय करते हैं उनके जो फ्रेंड होते हैं, जो लोग होते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर वो टोकन यूज होते हैं, इसके ऊपर बैटिंग और काफी सारी चीजें होती हैं और यहाँ पे वो वाले टोकन यूज करके काफी जो जहाँ जिन कंट्रीज में लीगल होती है ये चीजें, तो वहां पे ये टोकन यूज किए जाते हैं और उन टोकन्स के बदले में अगर कोई जीतता है तो उसको काफी रिवार्ड दिया जाता है। तो ठीक है, वैसे मैं ऐसी वेबसाइट के बारे में किसी को बताता नहीं हूँ, बट ये क्रिप्टो से रिलेटेड है और हमारे टोकन से रिलेटेड है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैसी करके इनका एक ब्रांड एम्बेसडर है, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। और गेट द ऐप करके, आप अगर ऐप को चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाके इसको ले सकते हो। और अब रही socios.com में जो चिलीज टोकन यूज नहीं होता, फैन टोकन यूज होता है। तो फैन टोकन जब यूज होता है, मतलब फैन से रिलेटेड जो टोकन है वो यूज होते हैं, तो चिल्ली टोकन का क्या फायदा है। तो दोस्तों चिल्ली का जो यूज केस है, एक तो चिल्ली का ही वो प्लेटफॉर्म है, दूसरा चिल्लीज टोकन जो भी फैन टोकन होते हैं उनके अगेंस्ट में एज ए पेयर यूज होता है। ठीक है, उसके पेयर में आप ये टोकन सारे खरीद सकते हो। अब वो पेयर कहाँ पे है, बाइनेंस पे तो नहीं है, लेकिन इनकी अपनी एक एक्सचेंज है, चिल्ली एक्सचेंज। ठीक है, चिल्ली एक्सचेंज के ऊपर ये जो टोकन है वो यूज होता है, तो बहुत सारे लोग हैं वहां से भी बाय करते हैं। तो दोस्तों इसकी क्या अपडेट है, हम क्यों कह रहे हैं कि इस टोकन में रैली आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में, वो रीजन ये है कि इनकी जो टोकन था वो था एक टोकन था, लेकिन अब वो कॉइन बनने जा रहा है। कॉइन बनने जा रहा है मतलब ये है कि इनकी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च हो रही है। पहले इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर था, जब वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर था, आप समझ सकते हो कि इसको जो इसके पेयर में अगर कोई बाय कर रहा है या कुछ भी है बाय करता है तो उसको इथेरियम में कुछ फीस देनी पड़ती है, मतलब जब भी अब विड्रॉ वगैरह करते हैं तो कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। लेकिन जब इनकी खुद की ब्लॉकचेन हो जाएगी शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि पब्लिक लॉन्च ऑफ न्यू स्पोर्ट्स ब्लॉकचेन ऑन 10th मई। तो आने वाली जो मई है वो भी जो 10 तारीख है नेक्स्ट मंथ की, तो वहां पे इनकी एक स्पोर्ट्स ब्लॉकचेन लॉन्च होने जा रही है जो एक बहुत अच्छी हाइप क्रिएट कर सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसका जो टोकन है, इसका जो कुछ भी अभी इसमें बाउंस नहीं आया है बिल्कुल भी, लेकिन अभी हम इसके चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे आपको और बताएंगे कि इसमें बाउंस कैसे और कब आ सकता है, मतलब चांसेस हैं पूरे। अब आपको यूज केस अच्छी तरह पता चल गया और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। बहुत सारी ब्लॉकचेन होती है, उसके जो टोकन की सप्लाई अनलिमिटेड होती है, जैसे इथेरियम की है या बहुत सारी जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है उनकी। और इसके अंदर जो टोकन की जो सप्लाई है वो 8 बिलियन, मतलब 9 बिलियन के से थोड़ा सा कम है, ये समझ सकते हो। ठीक है, अब मैक्सिमम भी उतनी ही सप्लाई है। तो
इसकी जो लिमिटेड सप्लाई है और इसका जो मार्केट कैप है वो भी एक बार देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आने वाले टाइम में कितना आगे जा सकता है। तो दोस्तों 673 मिलियन, ऑफ कोर्स मार्केट कैप अच्छा खासा है इस टोकन का, लेकिन अब ये समझ लो कि कुछ लोग लॉन्ग टर्म से लेके बैठे हुए हैं कुछ टोकन, और उनको एक एक हाइप क्रिएट नहीं हो रही, उनका टोकन डाउन जाता जा रहा है। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि आपको इस टाइप की अपडेट देनी चाहिए कि वो जो अपडेट है शॉर्ट टर्म की हो, एक आपने प्रॉफिट लिया और उसके बाद जब भी उसका जो अनाउंसमेंट है उसके आसपास तक आपने होल्ड किया, उसके बाद आप उस चीज से निकल गए, मतलब उस टोकन से निकल गए, उसको बेच बाच के अलग हो गए, फिर नेक्स्ट अनाउंसमेंट की तरफ, बिकॉज अभी जो है ना मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है। तो ऐसी ऐसी फ्लक्चुएशन से परेशान ना हो, बल्कि ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढो जो जिसके अंदर आप अपने टोकन को शॉर्ट टर्म के लिए आप डालो पैसा, और उसके बाद आप उसमें से एक सही टाइम पे निकल जाओ, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, वो टोकन जो होने चाहिए वो शिट कॉइन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एक अच्छे टोकन होंगे, अच्छी खासी उसमें नेचुरल ग्रोथ होगी, वॉल्यूम आएगा, उसके बाद आप उसमें निकल सकते हो। क्योंकि अच्छे टोकन में वॉल्यूम अगर आता है तो इतनी जल्दी वो जाता नहीं है, धीरे धीरे जा सकता है, उससे पहले आप निकल सकते हो, ठीक है। एनीवे, तो अब ये जो है 673 मिलियन के आसपास है, ऑल टाइम जो हाई था इसका 87 सेंट था, और उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो अभी प्राइस है दोस्तों 12 सेंट ही है, ठीक है। अच्छा, ये क्या टोकन $1 हो सकता है दोस्तों? शॉर्ट टर्म में तो मैं ये नहीं कहता कि $1 हो जाएगा, लेकिन अच्छा खासा परसेंटेज आप 30% भी इसमें से गेन कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, ठीक है। 30 to 50% भी हो सकता है, अगर आपका जो लक अच्छा रहा तो 100% भी हो सकता है, ठीक है। अब ये टोकन ऑल टाइम लो कितना था दोस्तों? ये लो था 0.004, मतलब ये ऑलमोस्ट 3000% ऊपर है अपने जो ऑल टाइम लो से। फ्लक्चुएशन हो रही है, ऊपर नीचे जा रहा है। आप सोचोगे कि इसमें एंट्री ले लेते हैं, ये छोटा शॉर्ट टर्म चार्ट देखोगे तो इसमें लगेगा आपको यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे तो इसके बराबर भी जाएगा तो मैं निकल लूंगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ब्लॉकचेन से रिलेटेड या जो बियर मार्केट में शॉर्ट टर्म गेम कभी नहीं होती, हमेशा लॉन्ग टर्म देखना चाहिए आपको। अब ये चार्ट ठीक ठाक दिख रहा है, फिर भी अगर आप मैक्सिमम में क्लिक करोगे यहाँ पे तो मैक्सिमम में आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी कि ये वाला जो टोकन है इसने जो हाइप मारी थी, ये मारी थी 2021 में। उससे पहले ये इसको कोई पूछता भी नहीं था। जब NFT से रिलेटेड जब हाइप क्रिएट हुई तो उसके साथ साथ इसका भी एकदम हाइप क्रिएट हुई, और उसके बाद ये टोकन नीचे आता चला गया, अभी तक ये नीचे आ रहा है, ठीक है। कोई अगर ये सोचता है कि भाई शॉर्ट टर्म में खेल लेंगे और ये यहाँ से जाएंगे और वो ऊपर जाएगा तो फिर हम निकल जाएंगे, तो वो गलत सोचता है। शॉर्ट टर्म में कोई भी गेम होती है जो वो रिस्की बहुत ज्यादा होती है, हमेशा लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, और यूज केस बहुत अच्छा होना चाहिए, और एडॉप्शन जरूर होनी चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि आपको कि फ्यूचर में इसका एडॉप्शन होगा कि नहीं होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एडॉप्शन ऑफ कोर्स होगा। मैं तो ये मानता हूं एक अच्छे लेवल पे जब भी वर्ल्ड कप वगैरह चीजें होंगी तो इसका एडॉप्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी भी इसका एडॉप्शन है, अगर इसका एडॉप्शन नहीं होता तो इतना टाइम नहीं लग जाता इसको नीचे आते। जैसे ये ऊपर गया है, बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं कि एक बार लंबी हाइट मारते हैं, उसके बाद एकदम झटके से सेम डे में या 2-3 दिन के अंदर सीधा वहीं पे डाउन आ जाते हैं। लेकिन इसको देखो आप कितने नेचुरल वे में ये नीचे गया है, तो ये इस टोकन की एक अच्छी बात हो सकती है। आप इस टोकन को बिल्कुल भी शिट कॉइन ना समझो, और अगर आप NFT या किसी फैन टोकन में विश्वास करते हो किसी भी तरह के, तो उसमें अगर विश्वास करते हो तो कुछ ना कुछ आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। एनीवे, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम ऐसी जो हाइप में क्रिएट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये कब एंट्री करनी चाहिए किसी भी तरह के टोकन के अंदर। तो अब मैंने आपको इनका प्लेटफॉर्म भी दिखा दिया, इनकी जो ब्लॉकचेन है वो इस तरह की है, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, और इसका जो फाइनल जो होगा वो 10 तारीख के आसपास आप इसको देख सकते हो। अब ये जो टोकन है, अब इसका चार्ट भी देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको टॉप लेयर जो लेयर 1 से रिलेटेड जो ब्लॉकचेन है उसका मार्केट कैप दिखा देता हूं। कि मार्केट कैप इसका तो 600 कुछ मिलियन है, लेकिन ये कई जो टोकन है, मतलब टॉप 10 जो लेयर 1 ब्लॉकचेन होगी, ये लेयर 1 तो नहीं है बट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन क्यों बनाई, आप ये भी सोचते होंगे कि भाई ये क्यों बनाई, इसके बारे में मैं आंसर दूंगा अभी आपको। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट कैप अगर देखो
बहुत सारी जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो है वो जो टोकन्स है उनका जो मार्केट कैप है जिनकी अच्छी खासी डिमांड है, 3 बिलियन, 5 बिलियन, 6 बिलियन और 2 बिलियन भी है। बिटकॉइन कैश जिसको कोई इतना ज्यादा पूछता भी नहीं है, उसका भी 2 बिलियन के ऊपर है मार्केट कैप, ठीक है। अब 220 बिलियन भी है इथेरियम का। अब 543 बिलियन जो है वो है बीटीसी का। तो ऐसे ही जो चलने वाली जो चीजें होती है ना, जैसे बिटकॉइन कैश है, उसका भी देखो इतना ज्यादा क्रेज नहीं है लोगों को, लेकिन फिर भी उसका जो मार्केट कैप देखो कितना जबरदस्त है, और आने वाले टाइम में ये 50 गुना भी हो सकता है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि कम से कम भी मार्केट कैप इसका 2 बिलियन के आसपास भी हो जाए या 1 बिलियन के आसपास भी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन क्यों बनाई, मैं इसका भी जवाब दे देता हूं दोस्तों। इन्होंने अपनी जो ब्लॉकचेन जो उसको बनाने का रीजन क्या है, ये इसलिए बना रहे हैं अपनी ब्लॉकचेन बिकॉज जब ये कोई इथेरियम से रिलेटेड इनके टोकन, इनसे जो फैन टोकन से रिलेटेड जो टोकन्स वगैरह होते हैं, जैसे फुटबॉल के टोकन हो गए या कुछ भी है, तो वो जो टोकन इथेरियम के पेयर में अगर कोई खरीदता है तो उसको बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। अब उसकी जो फीस होती है वो भी चले जाती है किसके पास, या तो एक्सचेंज उसको एज ए फीस चार्ज कर लेता है, एक्सचेंज से लेंगे तो सेंट्रलाइज से, डिसेंट्रलाइज से लेंगे तो जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के पास फीस चले जाती है। कहीं ना कहीं इनके पास बहुत ही मतलब फीस नहीं जाती, जिसकी वजह से इन्होंने पहले से इनके जो रोड मैप में होगा तो अपनी ब्लॉकचेन बनाने से इनको क्या फायदा होगा, ये अपनी ब्लॉकचेन बनाने से क्या होगा, इनकी जो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, ट्रांजैक्शन से जो भी इनके पास जो पैसा आएगा वो इकट्ठा होने के बाद वो कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स का जो है बहुत ही ज्यादा क्रेज है आने वाले टाइम में, और कितने ज्यादा होने वाला है ये आप लोग नहीं समझ सकते। अभी नहीं समझोगे तो बाद में समझना पड़ेगा, बाद में नहीं समझोगे तो आपके बच्चे समझेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ब्लॉकचेन है अपने आप में एक स्पेशल है, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी चिलीज जो टोकन है एकदम जो गिरा है वो भी एक सही दिशा में गिरा है, मतलब धीरे धीरे गिरा है, ये नहीं कि आपको 1 या 2 दिन में कंगाल कर दिया। 2021 में 4 साल मतलब 2 साल के आसपास आपको इनको लग गए इनको बॉटम पे आने के लिए। अब मैं ये समझता हूं कि ये ऑलमोस्ट बॉटम। अब ये टोकन शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा दे सकता है और एक लॉन्ग टर्म में अच्छा दे सकता है। अगर आप इस टोकन को अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये 2-4 दिन के लिए या 15-20 दिन के लिए खरीद लें तो ये ठीक है, या आप इसको सोचो कि ये जो टोकन को हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। लॉन्ग टर्म मतलब जब ये बुल रन हाल्विंग वगैरह हो जाएगा उसके आसपास, ठीक है। तो हाल्विंग के आसपास या तो बेचो या इसको आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर या 15-20 दिन के अंदर बेच देना। इसको कभी भी मिड टर्म के लिए नहीं रखना, मतलब 6-7 महीने के लिए नहीं रखना। इतना बढ़िया हो सकता है प्रॉफिट ना मिले, बट हाँ बिकॉज इसके एक न्यूज है, न्यूज के हिसाब से अगर आप देखो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। चिल्लीज की जो ब्लॉकचेन है 10 मई को लॉन्च होने वाली है, तो 5 मई के आसपास आप इसमें देख सकते हो, आपका थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हुआ है तो आप निकल सकते हो, ठीक है। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट वांटेड टू नो कि इनकी एक अपनी ब्लॉकचेन स्टार्ट हो रही है। ब्लॉकचेन स्टार्ट वो नॉर्मल नहीं हो रही, स्पोर्ट्स ब्लॉकचेन हो रही है। आपको पता है स्पोर्ट्स के जो चीजें होती है उसमें कितनी जल्दी हाइप बनती है, जब इतनी जल्दी हाइप बनती है उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, आने वाले टाइम में तो ऐसा भी होने वाला है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक पर्टिकुलर प्लेयर या टीम होगी, उसका NFT आपके पास होगा तो ही आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले सकते हो। तो ऐसा ही आने वाले टाइम में होने वाला है दोस्तों। और जब भी होगा तो चिल्लीज की जो ब्लॉकचेन है और इसका जो टोकन है, ब्लॉकचेन के अंदर वॉल्यूम इतना आएगा, टोकन का प्राइस अपने आप बूम होगा, ठीक है। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ब्लॉकचेन है या इकोसिस्टम है उसकी हाइप बहुत ज्यादा आने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। एनीवे दिस इज नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस। और बाकी आपको कोई भी इसके बारे में कोई भी समस्या हो या कोई बात पूछनी हो तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी चीज के भी बारे में, तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। तो छोटी सी अपडेट थी चिल्लीज के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।